नमस्कार दोस्तों, पुनः एक बार आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे अष्टमी तिथि की। अष्टमी तिथि में किए जाने वाले विशेष उपायों की और इसके महत्व की। अष्टमी तिथि के दिन माँ महागौरी के स्वरूप की पूजा करी जाती है। कहा जाता है कि कोई भी सच्चे मन से माँ की प्रार्थना करे तो माँ उसे अवश्य स्वीकार करती है। बात करें तो स्वरूप के महागौरी की 4 भुजाएं हैं और वह वृषभ पर सवारी करती है। माँ के दाहिने हाथ में को अभय मुद्रा में धारण किया हुआ है और दूसरे दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में डमरू और दूसरा बायां हाथ वरद मुद्रा में है। अगर ज्योतिषी संदर्भ में महागौरी की पूजा की बात करें तो महागौरी के पूजा में ज्योतिषी संदर्भ में ये कहा जाता है कि अगर किसी की कुंडली में राहु ग्रह नियंत्रित नहीं है या राहु ग्रह पीड़ा दे रहा है, राहु ग्रह कमजोर अवस्था में जीवन में राहु की महादशा चल रही है, तो आप उस समय पर अगर माँ गौरी की पूजा करते हैं तो आपका जो है राहु से जो पीड़ित दोष है, राहु जनित जो दोष हैं वो कम हो जाते हैं और जीवन में उनका आपको प्रभाव देखने को मिलता है और राहु के बुरे प्रभावों से आप बच पाते हैं। नवरात्रि की जो आखिरी 2 दिन है अर्थात अष्टमी और नवमी बहुत ही खास माने जाते हैं, क्योंकि अष्टमी के दिन देवी दुर्गा ने चंड मुंड का संहार किया था और नौवीं के दिन महिषासुर का वध किया था। ऐसे में दोनों तिथियां विशेष रूप से खास मानी जाती हैं। इसके अलावा बहुत से लोग इन्हीं महत्व के चलते अष्टमी तिथि और नवमी तिथि के दिन ही कन्या पूजन भी करते हैं। 9 दिन तक उपवास करने के बाद जो भी आपकी परेशानियां होती हैं, जो भी आपकी आवश्यकताएं होती हैं, आप अष्टमी और नवमी के दिन अगर व्रत कर लेते हैं, मान लीजिए 9 दिन का उपवास कर रहे हैं और आप नहीं कर पाते हैं, तो खाली अष्टमी और नवमी के दिन ही अगर आप व्रत रख लेते हैं तो पूरे 9 दिन का आपको फल मिल जाता है। कहा जाता है वो भगवान शिव को पति के रूप में उन्होंने माना था, वो पति के रूप में थी, मतलब गौरी और शिव की पूजा एक साथ होती है, तो उस दिन आपको शिव को भी अवश्य पूजा करना चाहिए। तो जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है वो भी अष्टमी तिथि वाले दिन विशेष उपायों के जरिए अपने विवाह को जल्द से जल्द संपन्न करवा सकते हैं। विवाह में आ रही बाधाओं को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। महागौरी को जो भोग लगाना चाहिए वो क्या है, तो महागौरी को जो है काले चने का भोग आप अवश्य लगाएं, नारियल का भोग अवश्य लगाएं। नारियल और काले चने विशेष रूप से आपको इस दिन पूजा में देना है। आप मंत्र जाप कर सकते हैं, ओम देवी महागौरी नमः, और प्रार्थना मंत्र भी इसका होता है, प्रार्थना मंत्र भी आप करें। इसके बाद स्तुति में आप ये बोले, या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कहा जाता है कि अगर नवरात्रि के अष्टमी तिथि के दिन अगर आप माँ महागौरी के मंत्र का 21 बार जाप करते हैं तो आपको दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। मंत्र है, सर्व मांगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अगर आप अपने दाम्पत्य संबंध में सुख बनाए रखना चाहते हैं, सुख बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए नवरात्रि के अष्टमी तिथि के दिन माँ को सफेद फूलों की पुष्पांजलि अवश्य दें और दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करें। और अगर आप सप्तशती का पाठ नहीं पूरा कर सकते हैं तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। मन चाहा वर या वधु पाना चाहते हैं तो देवी दुर्गा को इलायची का भोग अवश्य लगाएं। अगर आप नौकरी या व्यवसाय में तरक्की करना चाहते हैं, तो आप अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहते हैं, तो स्नान के बाद दुर्गा माँ का विधि पूर्वक पूजन करें और कपूर से उनकी आरती उतारें। उसके बाद उन्हें हलवे और उबले हुए चने का भोग लगाएं, जिससे कि आपको क्या होगा, सुंदर निरोगी काया और जीवन में सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ये जरूर करें, आपकी जो है सभी मनोकामना पूरी होंगी। अगर आपके बच्चे के करियर को आप बेहतर बनाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का बहुत तरक्की हो, तो अष्टमी तिथि के दिन माँ दुर्गा के समक्ष घी का दीपक जलाएं और देवी के मंत्रों का जाप करें। अगर आप परिवार में किसी भी तरह की परेशानी है, आपके घर में सुख शांति गायब हो गई है या नवरात्रि में की जो अष्टमी तिथि है नवरात्रि की, उस दिन आप 2 कपूर 12 लौंग और 1 गोबर के कंडे पर जला दें। 2 कपूर लें और 12 लौंग लें और एक उपला जो होता है उसको आप सुलगा लें और उसके ऊपर इसको जला दें। ऐसा करने से आपके परिवार की जो परेशानियां हैं वो समाप्त हो जाएंगी। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए। तो आर्थिक स्थिति अगर आप मजबूत करना चाहते हैं तो एक काक्षी नारियल ले लें, उस पर 7 बार मौली लपेट कर माँ दुर्गा के समक्ष रख दे। पूजा के बाद इस नारियल को अपनी तिजोरी में रख लें। इससे आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो क्या होगी, मजबूत हो जाएंगी। तो इस तरह से आप जो है अष्टमी तिथि के दिन जो है आप पूजन करें। और अगर हम माँ गौरी से संबंधित पौराणिक कथा की बात करते हैं तो माँ महागौरी से संबंधित पौराणिक कथा के अनुसार बताया जाता है कि माँ ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। इस दौरान उन्होंने केवल कंदमूल, फल और पत्तों का भोजन किया था। इसके बाद माँ ने केवल
हवा पर ही तप करना आरंभ किया। तपस्या में माँ पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ और उनका नाम महागौरी पड़ा। माँ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको गंगा में स्नान करने को कहा और जब गंगा में माँ स्नान करने गई तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण में प्रकट हुआ जिसे कौशिकी कहा गया और इस स्वरूप को उज्ज्वल चंद्र के समान प्रकट हुआ, जिसे महागौरी ने इसी शरीर का जो है एक उज्जवल चंद्र के समान भी प्रकट हुआ जिसको महागौरी कहा गया। माँ महागौरी ने अपने भक्तों का कल्याण करती है और उनकी समस्त परेशानियों को हर लेती है। अब नवरात्रि में अष्टमी तिथि और कन्या पूजन ये दोनों लोग लगभग सेम ही दिन करते हैं, या तो अष्टमी करते हैं या नवमी करते हैं। तो अष्टमी तिथि में जो हवन और कन्या पूजन होता है तो उससे भी जुड़े हुए कुछ विशेष नियम है। नवरात्रि में जब भी आप हवन करें तो हवन सामग्री में, हवन कुंड में जो भी आप बना रहे हैं उसमें आम की लकड़ियां रखें, चावल, जौ, कलवा, शक्कर, गाय का शुद्ध घी हो, पान के पत्ते हो, काले तिल, सूखा हुआ नारियल, लौंग, इलायची, कपूर और बताशे से आप हवन करें। और कन्या पूजन के कुछ नियम हैं। अष्टमी तिथि पर जो कन्या पूजन होता है उसमें अगर आप इस दिन कन्या पूजन करते हैं तो बहुत अच्छा भी माना जाता है। जो नियम इससे जुड़े हुए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। कन्या पूजन में कन्याओं को हलवा, चना और पूरी खीर अपने सामर्थ्य के अनुसार परोसे, किसी को भी जबरदस्ती भोजन ना कराएं, जो जितना खाए उसे आदर पूर्वक उतना ही खिलाएं। घर बुलाकर कभी भी किसी भी कन्या का अनादर ना करें। भोजन के बाद उनको अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा अवश्य दें, क्योंकि दक्षिणा के बिना भोजन क्या होता है, अधूरा माना जाता है। या आप उपहार में उन्हें कुछ देना चाहते हैं तो उपहार जरूर दें। उपहार के बाद भी आपको दक्षिणा देना जरूरी है। कन्या पूजन के एक दिन पहले ही कन्याओं को आदर पूर्वक आमंत्रित कर लें। बिना आमंत्रित करे आप उनको अगर बुला करके लाते हैं तो वो भी सही नहीं माना जाता है। कन्या पूजन करने वाले दिन अपने घर को साफ कर ले, क्योंकि घर में आने वाली कन्याओं को माँ दुर्गा का प्रतीक माना जाता है। जब कन्याएं घर पर आए तो उनके पैर धोएं, फिर उन्हें खाने के लिए बिठाएं। खाने से पहले उन्हें तिलक लगाएं, साफ आसन पर उन्हें बैठाएं और उन्हें फिर खाना परोस करके खिलाएं। खाना खाने के बाद उनके बर्तन खुद हटाएं और दोबारा उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें और अंत में उनके सामर्थ्य के अनुसार अपने आपका जो भी सामर्थ्य है कुछ उन्हें तोहफा या उन्हें दक्षिणा दें। उम्मीद करते हैं आपको ये मेरा जो वीडियो है ये पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही जुड़ी और भी जानकारी चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।